दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हदीस के बारे में जो हमारे पूरे दीन की बुनियाद है। ये हदीस हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की गई है और सहीह मुस्लिम में दर्ज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अद-दीन अन-नसीहा, यानी दीन नसीहत का नाम है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि इस्लाम की पूरी स्पिरिट को समेटे हुए है। इस छोटे से जुमले में पूरा इस्लामी जीवन दर्शन छुपा हुआ है। जब सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि ये नसीहत किसके लिए है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 कैटेगरीज बताईं। पहली अल्लाह के लिए नसीहत, दूसरी अल्लाह की किताब के लिए, तीसरी अल्लाह के रसूल के लिए, चौथी मुसलमानों के लीडर्स के लिए और पांचवी आम मुसलमानों के लिए। ये 5 कैटेगरीज मिलकर हमारे पूरे दीन को कंप्लीट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्लाह के लिए नसीहत की। इसका मतलब है कि हम अल्लाह को एक माने, उसके सिवा किसी और की इबादत ना करें, उसकी सभी सिफात को माने। वो रहमान है, रहीम है, गफूर है, अलीम है। हमारा हर काम उसकी रज़ा के लिए हो। जब हम कोई गुनाह करते हैं तो फ़ौरन तौबा करें। ये सिर्फ ज़ुबान से कहना नहीं है बल्कि दिल से महसूस करना है कि अल्लाह हमारा रब है। जब हम सुबह उठते हैं तो ये सोचना कि आज का दिन अल्लाह की इबादत में कैसे गुजारें, यही तो सच्ची नसीहत है अल्लाह के साथ। दूसरी कैटेगरी है अल्लाह की किताब यानी कुरान के लिए नसीहत। इसका मतलब है कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानें, इसे पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें। सिर्फ तलावत करना काफ़ी नहीं है, हमें इसके मानी समझने चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुरान की हिफाजत करना, इसका सम्मान करना और दूसरों को भी इसकी तरफ बुलाना, ये सब इसी नसीहत का हिस्सा है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये आयत हमारी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई होती है। तीसरी बात है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नसीहत। इसका मतलब है कि हम उन्हें अल्लाह का सच्चा रसूल मानें, उनकी सुन्नत पर अमल करें, उनसे मोहब्बत करें और उनका सम्मान करें। जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है उसे मानें और फॉलो करें, उनकी हदीसों को पढ़ें और समझें। ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल फॉलोइंग है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की सुन्नत सिखाई, तो हम भी वैसा ही करें। चौथी कैटेगरी है मुसलमानों के लीडर्स के लिए नसीहत। यहाँ लीडर से मतलब है वे लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, रिलीजियस स्कॉलर्स हों या कम्युनिटी के बुजुर्ग हों। उनके लिए नसीहत का मतलब है कि हम उनकी अच्छाई में सपोर्ट करें। अगर वे गलत राह पर जा रहे हैं तो प्यार से, हिकमत से उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश करें। ये रिबेलियन नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस है। इसका यह भी मतलब है कि हम उनके लिए दुआ करें, उनकी जिम्मेदारियों को समझें और उनकी मदद करें। अगर कोई लीडर सही काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करें और सपोर्ट दें। ये एटीट्यूड हमारी सोसाइटी को मजबूत बनाता है। कभी कभी हमें लगता है कि लीडर्स को क्रिटिसाइज करना ही हमारा काम है, लेकिन नसीहत का मतलब है बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना। पांचवीं और आखिरी कैटेगरी है आम मुसलमानों के लिए नसीहत। ये सबसे व्यापक कैटेगरी है। इसका मतलब है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों की भलाई चाहें, उनकी मदद करें जब वे मुश्किल में हों, उन्हें अच्छे काम के लिए एनकरेज करें और बुरे काम से रोकें। ये अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट है। जब हमारा कोई दोस्त गलत काम कर रहा हो तो उसे प्यार से समझाना, यही तो नसीहत है। इसमें यह भी शामिल है कि हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो प्यार से समझाएं, एक दूसरे की गलतियों को छुपाएं, लेकिन अगर कोई बड़ा गुनाह कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करें। यह बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ना तो हम किसी की बुराई को इग्नोर करें और ना ही किसी की छोटी गलती को बहुत बड़ा बनाएं। यह हदीस हमें सिखाती है कि इस्लाम सिर्फ इंडिविजुअल वर्शिप नहीं है, ये एक कंप्लीट सोशल सिस्टम है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी कम्युनिटी के साथ है। जब हम इन 5 कैटेगरीज में नसीहत करते हैं तो हमारा दीन कंप्लीट हो जाता है। ये एक ब्यूटीफुल साइकिल बन जाता है जहां हर व्यक्ति दूसरे की भलाई में इन्वॉल्व रहता है। आज के दौर में यह हदीस और भी रेलिवेंट हो जाती है। हमारे आसपास बहुत सारी चैलेंजेस हैं। सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है, लोगों में कन्फ्यूजन है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही गाइडेंस दें, सच्चाई को फैलाएं और एक दूसरे की मदद करें। जब हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो ये चेक करना कि वो सच है या झूठ, ये भी नसीहत का ही हिस्सा है।
یہ نصیحت کا کانسیپٹ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ پوری ہیومینٹی کے بھلائی کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی بہتر بنتی ہے اور ہم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹیچنگ نہیں ہے بلکہ